नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है और इस पार्सल को मैंने मंगवाया है firstcry.com के थ्रू। कुछ कॉमिक्स अच्छे डिस्काउंट पर उस पर अवेलेबल थी तो मैंने उनको ऑर्डर किया है। देखते हैं किस तरह की कंडीशन में मुझे ये कॉमिक्स मिली हैं। आप पार्सल देख पाएंगे, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में है। बाहर से तो फिलहाल अच्छी पैकेजिंग ही लग रही है, अंदर की तरफ से firstcry.com की पैकेजिंग थोड़ी सी कमज़ोर निकलती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या निकलता है। दोस्तों, इस पार्सल में जो कॉमिक्स मैंने मंगवाई हैं, इन कॉमिक्स को एक बार पहले भी मैं firstcry.com से ऑर्डर कर चुका हूं, लेकिन उस बार वो पार्सल गलत आ गया था। गलत इन द सेंस कि बाकी सारी डिटेल उस पर ठीक थी, लेकिन जब मैंने उसको अनबॉक्स किया था तो अंदर बुक्स जो थी वो गलत थी। उसमें पिनव्हील पब्लिकेशंस की ही कुछ आर्ट बुक्स थी उसमें, जो कि मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। मैंने कोशिश भी करी उनको वापस करने की, पर वो वापस भी नहीं जा पाई और मेरे पास अब वो यूज़लेस पड़ी हुई हैं। गलती से मेरे पास वो पार्सल आ गया था, या फिर जानबूझकर तो कहना ठीक नहीं होगा, कोई भी जानबूझकर तो गलत पार्सल नहीं भेजेगा। लेकिन मेरे पास वो पार्सल आया और मैंने उसको अनबॉक्स किया तो उसमें बिल्कुल मेरे लिए यूज़लेस बुक्स थी। उन बुक्स को मैंने ऐसे ही रख लिया है, कभी ना कभी उनको शायद मैं किसी को दे पाऊँगा। चलिए, आज मुझे लगता है शायद पार्सल ठीक है। आप देख पाएंगे कोई बबल रैप या कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कुछ नहीं रहता है। firstcry.com की तरफ से जितने भी पार्सल आते हैं सब इसी कंडीशन में मिलते हैं। बस एक ये गत्ते वाली पैकिंग होती है और उसके ऊपर टेप लगे हुए होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मंगवाया क्या क्या है। ये इसका इनवॉइस है, आप देख पाएंगे। एक तो मैं हूँ भेड़िया का कलेक्टर एडिशन RCMG की तरफ से मैंने मंगवाया है। प्रेत अंकल का स्पेशल कलेक्टर एडिशन मंगवाया था। विध्वंस का स्पेशल कलेक्टर एडिशन मंगवाया था और कुछ जनरल कॉमिक्स का सेट नंबर 1 जो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित किया गया था, वो मैंने इसमें मंगवाया था। अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा था, आप देख पाएंगे 50% का डिस्काउंट मुझे मिल गया था। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो स्पेशल कलेक्टर एडिशंस हैं वो किस कंडीशन में मिले हैं और उसके साथ में नॉवेल्टी आइटम्स मिले हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक एक करके इसमें मुझे क्या क्या मिला है। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे कि जनरल कॉमिक्स जो हैं वो रखी हुई हैं। चारों निकाल लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता चला जाऊँगा। ये देखिए, सबसे पहले खूनी हवेली का रहस्य, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला नंबर कॉमिक्स जो है, पहली कॉमिक्स जो है राज कॉमिक्स की जनरल कॉमिक्स सेट की, वो है कनकपुर की राजकुमारी, कनकपुरी की राजकुमारी। ये राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से रीप्रिंट करी गई थी, अच्छे पेपर क्वालिटी में रीप्रिंट करी गई है। इसके बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सेट तो मैंने मंगवा लिए थे। ये पहला सेट मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही मुझे मिला मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया। अच्छे उसमें है, अच्छी क्वालिटी में है और 120 रुपये इसका मूल्य है। आप देखिए, 120 रुपये मूल्य है। 40 पेज की कहानी है और अच्छी कंडीशन में मुझे मिली है। दूसरी कॉमिक्स है ठगों की नानी, ये भी राज कॉमिक्स की जनरल कॉमिक्स है। आप देख पाएंगे चित्रांकन बेदी जी का, हाँ बेदी जी का लग रहा है देखने में ही। पेपर क्वालिटी सेम पहली वाली कॉमिक्स की तरह ही है और प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये कहानी भी दोस्तों 38 पेज की है और इसका मूल्य भी 120 रुपये है। इन कॉमिक्स को मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। जनरल कॉमिक्स मैंने राज कॉमिक्स की आज तक कोई नहीं पढ़ी है। 2-3 कॉमिक्स पढ़ी हैं शायद सेट नंबर 3 की, वो भी अभी जब रीप्रिंट होकर के आई थी तभी मैंने पढ़ी थी। खूनी हवेली का रहस्य तीसरी कॉमिक्स है। काफ़ी अलग तरीके से इसमें ऊपर आप देखेंगे, एक तरफ राज कॉमिक्स और एक तरफ खूनी हवेली का रहस्य आपको दिखाई देगा हर पेज पर। ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ है जो इसमें देखने को मिलती है। 40 पेज की कहानी है और 120 रुपये इसका मूल्य है। और चौथी कॉमिक्स जो है वो है विनाश दूत। विनाश दूत की ये पहली कॉमिक्स है और इसमें भी आपको उसी तरीके के पैटर्न देखने को मिलेगा, राज कॉमिक्स और विनाश दूत। पेपर क्वालिटी अच्छी है, इनमें मैट पेपर का यूज़ किया गया है, ग्लॉसी पेपर नहीं है, चमकीला पेपर आपको नज़र नहीं आएगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, पेपर मुझे इस तरीके का ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको बता दूं कि पेपर क्वालिटी के साथ में इनकी जो कवर क्वालिटी है वो भी अच्छी है। वो हार्ड वाले कवर नहीं है, सॉफ्ट वाले कवर दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और टच एंड फील मटेरियल का अच्छा है। तो ये कहानी भी दोस्तों 40 पेज की ही है और इसका मूल्य भी 120 रुपये है। तो ये तो हो गई चारों जनरल कॉमिक्स।
राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ और क्या मुझे मिला है इसके अंदर, अच्छी कंडीशन है या कुछ है या नहीं है, क्या है देखते हैं। विध्वंस का कलेक्टर एडिशन है सबसे पहले। इसके साथ में नॉवेल्टी आइटम्स आने चाहिए थे, वो नहीं आए हैं, एक डिसअपॉइंटिंग बात है। क्योंकि कलेक्टर एडिशंस को मैंने आज तक जितने भी कलेक्टर एडिशन ख़रीदे हैं वो नॉवेल्टी आइटम्स की वजह से ही ख़रीदे हैं। कहीं ना कहीं जो उनको ख़रीदने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है वो नॉवेल्टी आइटम्स ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ में नॉवेल्टी आइटम कोई नहीं मिला है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। रेड पेजेस के साथ में शुरू होती है विध्वंस, अच्छी पेपर क्वालिटी के साथ है। आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं अलग से एक वीडियो बना करके दूंगा। यहाँ पर तो मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे मिला क्या क्या है, पिछली बार की तरह कहीं मेरा भी मोए ना हो जाए क्योंकि पिछली बार जो मैंने बनाया था वीडियो वो मैंने डाला भी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ निकला ही नहीं। अंदर बच्चों की किताबें निकल आई थी कॉमिक्स की जगह। विध्वंस का कलेक्टर एडिशन है, 425 रुपये इसका मूल्य है। नॉवेल्टी आइटम्स कुछ नहीं मिले हैं इसके साथ में। अगला कलेक्टर एडिशन जो है वो है मैं हूँ भेड़िया। ये मैं अनबॉक्स करूँगा अलग से, इसकी अनबॉक्सिंग अलग से दूंगा। इसमें आप नॉवेल्टी आइटम्स देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं हूँ भेड़िया का कलेक्टर एडिशन में काफ़ी समय से लेना चाह रहा था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था हमेशा। और तीसरा जो कलेक्टर एडिशन है वो है प्रेत अंकल का, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। इसके साथ भी नॉवेल्टी आइटम मिसिंग है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि इसको भी मैंने नॉवेल्टी आइटम्स की वजह से ही मंगवाया था। लेकिन नॉवेल्टी आइटम इसके साथ भी नहीं मिले हैं। आप देख पाएंगे डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है और इसमें कुछ भी नहीं है बचा हुआ। इस डब्बे को मैं हटा देता हूँ। और प्रेत अंकल का जो कलेक्टर एडिशन है आया तो अच्छी कंडीशन में है फ़िलहाल, बाकी मैं जब इसे खोलूँगा तब आपको दिखा पाऊँगा। लेकिन नॉवेल्टी आइटम इसमें नहीं मुझे मिला है। ये 3 कलेक्टर एडिशन है, जिसमें से एक में नॉवेल्टी आइटम दे दिया पर बाकी 2 में नहीं दिया। ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके का डिस्काउंट firstcry.com पर चल रहा है बहुत ही टेम्पटिंग है लोगों के लिए, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। मैंने भी इसीलिए इन कलेक्टर एडिशंस को मंगवाया था कि मैं देखना चाहता था कि इनके साथ में नॉवेल्टी आइटम्स आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि आप केवल कलेक्टर एडिशन दे रहे हैं और नॉवेल्टी आइटम साथ में नहीं दे रहे हैं। किसी किसी को आप दे देते हैं। काफ़ी लोगों के मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे, उनको मिला है साथ में नॉवेल्टी आइटम्स, और किसी किसी को नहीं मिला है, जैसा कि मुझे नहीं मिला आपके सामने मैंने अनबॉक्स किया है, कोई अनकट वीडियो है, कोई कट मैंने नहीं किया है इसमें। और जैसा कि मैंने बताया, पिछला जो मेरा पार्सल था उसमें किताबें ही अलग आ गई, मेरा पूरा नुकसान हुआ है उसमें। और ये वाला मैंने मंगवाया है तो इसमें मुझे नॉवेल्टी आइटम नहीं मिले हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड सी चीज़ है कि आप किसी में तो नॉवेल्टी आइटम दे रहे हैं, किसी में नहीं दे रहे हैं। या तो आप डिस्क्लोज़ कीजिए वेबसाइट पर कि किसके साथ नॉवेल्टीज़ हैं और किसके साथ नहीं हैं। और अगर आप ये डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये मान के चल रहे हैं कि किसी के साथ भी नहीं है, तो फिर किसी के साथ नहीं होना चाहिए, फिर इसके साथ क्यों आ गया? या फिर और किसी को अगर मिल रहा है तो उनके पास कैसे पहुंच रहा है? ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, जिसका कि जवाब मैं बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कलेक्टर एडिशन मैंने RCMG की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मंगवाए थे और वहाँ भी यही हाल था, नॉवेल्टी आइटम्स नहीं मिले। जिसमें कि एक निगेटिव्स का कलेक्टर एडिशन था और एक त्रिफना का कलेक्टर एडिशन था, जो कि मैंने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के ऑफिशियल स्टोर से ऑर्डर किए थे। लेकिन उन दोनों में ही कलेक्टर एडिशंस में कोई भी नॉवेल्टी आइटम मुझे नहीं मिला, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि नॉवेल्टी आइटम एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है कलेक्टर एडिशन का, और वो नहीं मिलता है तो बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है एक कलेक्टर के लिए या एक बायर के लिए अपने। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या करा जा सकता है। अगर आपकी कोई जानकारी हो इस बारे में या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो दोस्तों बनाऊंगा वो बनाऊंगा इन तीनों कलेक्टर एडिशंस का। इन तीनों को आपको ओपन करके डिटेल रिव्यू, एक क्वालिटी रिलेटेड एक रिव्यू आपको दे दूंगा। देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिला है, सारे कलेक्टर एडिशन सही कंडीशन में है या नहीं, ये भी आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया था कि अनबॉक्सिंग में firstcry.com की तरफ से क्या क्या मिला है। चलिए अगले वीडियो में मिलूँगा आपको इन तीनों कलेक्टर एडिशंस के साथ और बताऊँगा इन सब की क्वालिटी के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।